अब हम ये पार्ट 2 देखेंगे प्रोडक्शन चैप्टर का। अब देखिए पार्ट 1 में हमने देखा था लैंड के बारे में कि जो लैंड है वो फिक्स्ड है। लैंड को फिर लैंड अगर फिक्स्ड है तो क्या किया जाए जैसे कि लैंड में अच्छी प्रोडक्शन हो सके। तो अब यहाँ पे हमने देखा था एक तो ग्रीन रिवॉल्यूशन में हमने HYV सीड्स के बारे में देखा और मल्टीपल क्रॉपिंग देखा। बट क्या इस तरह से लैंड सस्टेन कर पाएगा, लैंड सर्वाइव कर पाएगा? बिकॉज लैंड एक नेचुरल रिसोर्स है एंड ये बहुत ज़रूरी है टू बी केयरफुल इन इट्स यूज़। साइंटिफिक रिपोर्ट्स ही बताती हैं कि जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैं इन्होंने ओवर यूज़ किया है नेचुरल रिसोर्स बेस को। मैनी एरियाज ग्रीन रिवॉल्यूशन इज़ एसोसिएटेड, ग्रीन रिवॉल्यूशन का एसोसिएशन किससे है? विद सॉइल फर्टिलिटी, लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी एंड ऐसा क्यों है? क्योंकि इसका ज़्यादा यूज़ करने से ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र्स ये जो सॉइल की फर्टिलिटी है ये ख़त्म करता है। ऑल्सो कंटिन्यूस यूज़ ऑफ ग्राउंड वाटर का कंटिन्यूस यूज़ है फॉर ट्यूबवेल्स एंड इरीगेशन, फॉर ट्यूबवेल इरीगेशन हैज़ लेड टू द डिप्लीशन ऑफ द वाटर टेबल। इससे वाटर का भी बहुत बर्बादी होती है। जब हम वाटर टेबल को रिड्यूस करते जाते हैं, जो ग्राउंड वाटर है उसका पानी हम पंप करते जाते हैं ट्यूबवेल्स के माध्यम से। Also, continuous use of groundwater for tubal irrigation has led to the depletion of the water table. Environmental resources यानी कि जो environment में हमारे resources present हैं जैसे कि soil fertility है, ground water है, ये सभी अब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं ओवर मैनी ईयर्स। और अगर एक बार डिस्ट्रॉय हो गए तो ये नेचुरल चीज़ें हैं, इनको फिर से बनाना भी बहुत मुश्किल होता है। हाउ इज़ लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर? पालमपुर में जो फार्मर्स हैं उनके बीच में लैंड का क्या डिस्ट्रीब्यूशन है? सो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो अनफॉर्चुनेटली नॉट ऑल द पीपल्स एंगेज इन एग्रीकल्चर हैव सफिशिएंट लैंड फॉर कल्टीवेशन। जो कोई भी अपना कल्टीवेशन करके या प्रोडक्शन एक्टिविटी के माध्यम से अपनी जीविका चलाता है तो हर किसी के पास नहीं होता है लैंड कल्टीवेशन के लिए। तो वो फार्मिंग करके अपनी जीविका कैसे चलाता है तो देखते हैं हम। In Palampur, about 1/3 of the 450 families, 1/3 of the 450 families यानी कि अगर हम 1/3 की बात करें तो 1/3 of 450 families, that is 150 families are landless. इनके पास लैंड नहीं है और most of them are Dalits. इनके पास कोई लैंड नहीं है for cultivation. Of the remaining families who own land less than 2 hectares एट 240 फैमिलीज़, तो 240 फैमिलीज़ हैं जो कि 2 हेक्टेयर से कम का लैंड ओन करती हैं। अब कल्टीवेशन ऑफ सच प्लॉट डजंट ब्रिंग्स एडवोकेट इनकम फॉर द फार्मर्स फैमिली, तो इससे बहुत ज़्यादा उनके पास प्रोडक्शन नहीं हो पाती है। उसके बाद क्या है? उसके बाद कुछ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्लॉट्स हैं जो कि विलेज में देखे जा सकते हैं। अब ये जो है ये कल्टीवेट करे जाते हैं छोटे छोटे लैंड बाय स्मॉल फार्मर्स। ऑन दी अदर हैंड जो बड़े बड़े लैंड हैं वो लार्ज फार्मर्स ओन करते हैं। सो पालमपुर में 60 फैमिलीज़ हैं ऑफ मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स जो कि 2 हेक्टेयर से ज़्यादा का लैंड 2 हेक्टेयर्स या 2 हेक्टेयर से ज़्यादा का लैंड ओन करती हैं और उस पर कल्टिवेशन करती हैं। अ फ्यू ऑफ द लार्ज फार्मर्स हैव लैंड एक्सटेंडिंग मोर देन 10 हेक्टेयर, और कई के पास 10 हेक्टेयर से भी ज़्यादा का लैंड है। तो आप यहाँ देख सकते हो जो मेन लैंड है वो तो ये सब है। दिस इज़ द मेन लैंड, ये भी मेन है। छोटे छोटे लैंड है, ये इतना छोटा सा, ये छोटा सा, ये बात तो मैं आपको कलर चेंज करके समझाती हूँ। ये लैंड, ये लैंड, ये लैंड, इतने छोटे छोटे ये वाले लैंड, ठीक है, ये छोटे छोटे लैंड। तो ये जो छोटे छोटे लैंड्स हैं ये किनके पास रहते हैं? छोटे छोटे फार्मर्स के पास रहते हैं, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं प्रोडक्शन को किस तरह से किया जाता है। लैंड पे ये सब कुछ तो मिलता ही है ना, फॉसल्स वगैरह यहाँ पे उगाया जाता है।
ग्लूइंग करी जाती है, सीड्स डाले जाते हैं, इरिगेशन किया जाता है, ये सब किया जाता है। Who will provide the labor? अब लैंड के बाद जो अगली चीज़ है वो है लेबर। लेबर यानी कि वो लोग जो काम करेंगे। तो फार्मर तो हमेशा अपने लैंड पे काम नहीं करता जाएगा ना, तो लेबर कौन प्रोवाइड करेगा? अब लेबर देखो क्या है, लेबर इज़ नेक्स्ट नेसेसरी फैक्टर फॉर प्रोडक्शन। फार्मिंग रिक्वायर्स अ ग्रेट डील ऑफ हार्ड वर्क, बहुत सारा काम करना पड़ता है। और स्मॉल फार्मर्स तो क्या करते हैं, अपनी खुद की जो अपनी फैमिली की हेल्प से कल्टीवेट कर देते हैं अपनी फील्ड्स पे। दस दे प्रोवाइड द लेबर required for production themselves. Medium and large farmers hire farm laborers to work on their fields. जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स हैं उनको दिक्कत आती है कि उनकी लैंड में कौन काम करेगा। तो अब देखो, इनके पास जो होते हैं वो होते हैं फार्म लेबरर्स। जो लैंडलेस फार्मर्स यानी कि जिनके पास फार्म नहीं होता, ज़मीन नहीं होती है, सो लैंडलेस फैमिलीज़ जो होती हैं या जिनके पास स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड होता है, वो पैसा कमाने के लिए अपने दूसरों के लैंड्स पर वो काम करती हैं। तो जब वो दूसरों के लैंड्स पे काम करती हैं, उनका कोई हक नहीं होता है क्रॉप में। सो इंस्टीड दे आर पेड वेजेस, तो ये एक तरह से वेजेस पे करी जाती हैं इनको बाय द फार्मर्स हु फॉर whom they work, और wages can be in cash or in a kind एग्जाम्पल क्रॉप। तो जो इनको वेजेस दी जाती हैं वो किस फॉर्म में हो सकती हैं, वो जो वेजेस है वो इन द फॉर्म ऑफ कैश भी हो सकती है और इन द फॉर्म ऑफ क्रॉप भी हो सकती है। अब कई बार क्या होता है कि जो लेबरर्स हैं इनको मील यानी कि कुछ खाने पीने को दे दिया जाता है इंस्टीट्यूट ऑफ वेजेस एंड ऑल। सो वेजेस वाइडली वेरी फ्रॉम रीजन टू रीजन, फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, फ्रॉम वन फार्म एक्टिविटी टू दी अनदर. There is also wide variation in the duration of the employment. A farm laborer might be employed on the daily basis of one particular farm activity like harvesting of for a whole year. तो इधर यानी कि ये बोला जाता है कि जो वेजेस मिली जाती हैं वो भी फिक्स्ड नहीं होती हैं इन लोगों की। इनकी जो वेजेस है ये फ्रॉम रीजन टू रीजन, मतलब कहाँ वो वर्क कर रहे हैं इस पर भी डिपेंड करती है। सो इनकी जो सैलरीज हैं दे डिपेंड ऑन फ्रॉम रीजन टू रीजन, फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, फ्रॉम वन फार्म एक्टिविटी टू दी अनदर. सो देयर इज़ ऑल्सो अ वाइड वेरिएशन इन द ड्यूरेशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट. ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट यानी कि कब तक उनको नौकरी पे रखा है, काम पे रखा है. सो जो लेबरर्स हैं might be employed on daily basis or for one particular activity like harvesting or for a whole year. तो मे बी इनको डेली बेसिस पे एम्प्लॉय करा हो, हर दिन के बेसिस पे एम्प्लॉय किया हो, या फिर एक पर्टिकुलर फार्म एक्टिविटी तक के लिए एम्प्लॉय किया हो, जैसे केवल हार्वेस्टिंग तक के लिए तुम लोग काम करोगे तब नहीं, उसके बाद, और या फिर एक साल के लिए भी हो सकता है कि पूरे साल तुम ही खेती बाड़ी को देखोगे. अब ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है. दाला एक लैंडलेस फार्म लेबरर है. दाला एक ऐसी पर्सन ले लिया है कोई जो छोटा फार्म लैंडलेस फार्म लेबरर है. हु वर्क्स ऑन डेली वेजेस. डेली वेजेस यानी कि दिन प्रतिदिन वो काम करता है और हर दिन वो कुछ पैसा कमाता है. दिस मीन्स ही मस्ट रेगुलरली लुक फॉर वर्क, यानी कि हर दिन उसको काम ढूंढना पड़ता है कि आज यहाँ काम किया कल कहीं और काम करेगा, कोई फिक्स्ड जगह नहीं है. द मिनिमम वेजेस फॉर अ फार्म लेबर सेट बाय द गवर्नमेंट इज़ ₹300. 300 उनकी वेजेस हैं जो सेट की गई हैं बाय द गवर्नमेंट, ठीक है. बट डाला गेट्स ओनली ₹160. अब देखो पैसे 300 से तय करके गए हैं, लेकिन 160 ही उन्हें क्यों मिल रहा है? उन्हें केवल 160 इसलिए मिल रहा है क्योंकि वो तैयार है इतने कम पैसों में काम करने के लिए. अब ये लोग कैसे तैयार हैं इतने कम पैसों में काम करने के लिए? देखो, देयर इज़ अ हैवी कॉम्पिटिशन बिटवीन द फार्म लेबरर्स इन पालमपुर. तो फार्म लेबरर्स इतने गरीब हैं कि उनको कोई काम दे देता है तो उन्हें बड़ी तसल्ली होती है. सो वो कम पैसों में भी काम करने को तैयार रहते हैं. अब दाला कंप्लेंट्स अबाउट अ सिचुएशन. जो दाला अपनी सिचुएशन
के बारे में बताता है रामकाली को, जो कि एक दूसरी फार्म लेबरर है। बोथ द लैंड रामकाली और अमंग्स द पुअरेस्ट पीपल इन द विलेज। ये बहुत गरीब लोग हैं विलेज के। अब कैपिटल नीडेड फॉर फार्मिंग। अब फार्मिंग कर रहे हैं तो कैपिटल भी चाहिए होगी, यानी कि पैसा भी चाहिए होगा, रॉ मटेरियल भी चाहिए होगा। तो ये पैसा वगैरह आता कहाँ से है? So you have already seen that modern farming methods require a great deal of capital. So the farmers now need more money than before. अब जो ज़्यादा फार्मर्स हैं हैव टू बोरो मनी टू अरेंज फॉर कैपिटल। जो ज़्यादा फार्मर्स हैं वो क्या करते हैं, अपनी कैपिटल को अरेंज करने के लिए अपनी मशीन्स, रॉ मटेरियल को, इवन पैसा वो बोरो करते हैं फ्रॉम द बिग फार्मर्स। सो वो पैसा बोरो क्यों करते हैं फ्रॉम द लार्ज फार्मर्स और विलेज मनी लैंडर्स और ट्रेडर्स, सो दैट वो अपना जो कैपिटल है, कैपिटल यानी कि टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स एज वेल एज रॉ मटेरियल और जो पैसा है उसके माध्यम से सब काम कर पाएँ। सो दे आर पुट इन टू ग्रेट डिस्ट्रेस टू रिपे द लोन। अब ये एक ऐसे शिकंजे में पड़ जाते हैं कि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट ही पे करते रह जाते हैं और ये ग्रेट डिस्ट्रेस टू पे द लोन पे नहीं कर पाते। इन कॉन्ट्रास्ट अगर इसके अपोजिटली देखें तो जो लार्ज फार्मर्स या मीडियम फार्मर्स हैं हैव देयर ओन सेविंग्स फ्रॉम फार्मिंग। उनके पास इतना पैसा होता है जो फार्मिंग करते हैं उसके बाद जो बचता है कि वो उस पैसे से अपनी कैपिटल ख़रीद पाते हैं, है ना। दे वुड अरेंज फॉर द कैपिटल नीडेड। अब कैसे इन फार्मर्स के पास इतना पैसा बच जाता है, लेट अस सी। अब अपन सपोज करते हैं कि जो फार्मर्स हैं उन्होंने वीट को प्रोड्यूस किया है ऑन देयर लैंड यूजिंग 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब जो वीट है उसको हार्वेस्ट किया और प्रोडक्शन कंप्लीट हो गई। अभी जो वीट है इससे क्या करेंगे फार्मर्स? अब जो फार्मर्स हैं वो कुछ पार्ट जो है वीट का जो उन्होंने उगाया उसको अपने पास रख लेंगे और कुछ जो एक्स्ट्रा बचा है उसको वो मार्केट में बेचेंगे। स्मॉल फार्मर्स लाइक सविता, गोविंद, ये लोग जो हैं ये क्या करते हैं, इनके पास ना कम सरप्लस वीट होता है कि अपनी फैमिली के लिए रख देते हैं और इस वजह से इनके पास कोई सब्सटैंशियल शेयर नहीं होता है जो कि ये मतलब कोई ऐसा सरप्लस वीट नहीं होता है जो कि मार्केट में बेच जाए, क्योंकि उनके पास सारा जो वीट होता है जो उगाते हैं वो अपनी फैमिली की नीड्स में रख देते हैं। तो अब जो मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हैं ये क्या करते हैं, ये वीट को सप्लाई करते हैं टू द मार्केट और यही होते हैं जो पैसा कमाते हैं और यही होते हैं जिनसे हमारे पेट भरते हैं। सो जो ट्रेडर्स हैं एट द मार्केट बाय द वीट, जो ट्रेडर्स हैं मार्केट में वो वीट को ख़रीदते हैं और सेल इट फर्दर टू शॉपकीपर्स इन टाउन्स एंड विलेजेस टाउन्स एंड सिटीज़। तो क्या हुआ, इनका वीट जो था इन्होंने ट्रेडर्स को दिया, जो वीट था ट्रेडर्स को दिया। ओके तो अब यहाँ पे देखो आगे क्या है, जो ट्रेडर्स हैं एट द मार्केट बाय द वीट एंड सेल इट फर्दर टू शॉपकीपर्स इन टाउन्स एंड सिटीज़। ओके तो जो वीट है इसको ट्रेडर्स को दिया जाता है, ट्रेडर्स इसको शॉपकीपर्स को दे देते हैं टाउन्स एंड सिटीज़ के। एक एग्जांपल है यहाँ पे लार्ज फार्मर का। ये जो लार्ज फार्मर है ये है तेजपाल सिंह, ये भी एक ऐसे नकली मैन लिया है। इसके पास सरप्लस वीट, एक्स्ट्रा जो वीट बचता है वो 350 क्विंटल्स बचता है फ्रॉम ऑल हिज लैंड। वो क्या करता है, सरप्लस वीट को जो मार्केट है रायगंज का वहाँ बेच आता है और उससे अच्छा पैसा कमा लेता है। अब व्हाट डज तेजपाल सिंह डू विद दिस अर्न मनी? अब वो जो कमाया है उसने उससे क्या करता है? सो लास्ट ईयर जो तेजपाल सिंह था उसने जो पैसा था ऑफ जो पैसा कमाया था उसको बैंक अकाउंट में डाल दिया था और फिर उसने ये जो पैसा था ये सविता जैसे गरीब जो लैंड जो फार्मर्स हैं इनको देने की दिया था, लेंड किया था, हु वर इन नीड ऑफ द लोन। ही यूज द सेविंग टू अरेंज फॉर द वर्किंग कैपिटल फॉर फार्मर इन द नेक्स्ट सीजन। उसने क्या किया और क्या करता है वो
वो अपनी सेविंग्स को बचा के रखता है और उनसे वो ख़रीद लेता है जो भी उसको कैपिटल्स टूल्स चाहिए होते हैं फॉर फार्मिंग इन द नेक्स्ट सीज़न। अब इस साल तेजपाल सिंह क्या कर रहा है, वो अपनी अर्निंग से ट्रैक्टर ख़रीद रहा है, और जो ट्रैक्टर है ना एक मॉडर्न फार्मिंग मेथड है, इससे उसकी जो फिक्स्ड कैपिटल है वो बढ़ेगी। Tejpal Singh and other large and medium farmers sell the surplus farm products a part of the earning। इनका जो एक हिस्सा है अर्निंग का उसको सेव करके रखा जाता है and kept for buying the capital for the next season। Thus they are able to arrange for the capital for the family for capital for farming from their own savings। Some farmers might also use the savings to buy the cattle। जो कुछ फार्मर्स वो क्या करते हैं, वो कैटल्स को ट्रक्स को ख़रीद लेते हैं या शॉप्स को सेटअप कर लेते हैं। अब हम देखेंगे नॉन फार्म एक्टिविटीज़। ये थी फार्मिंग एक्टिविटीज़। फार्म एक्टिविटीज़ यानी कि वो एक्टिविटीज़ जो फार्मिंग से रिलेटेड है। अब हम नॉन फार्म एक्टिविटीज़ देखेंगे। होता तो उसमें भी प्रोडक्शन है, लेकिन इसमें गुड्स का प्रोडक्शन एज अ वीट या ग्रेन नहीं होता है, इन अदर वे होता है। तो 75% जो लोग हैं वो एंगेज हैं इन फार्मिंग इन पालमपुर। बचे हुए 25% पीपल आर एंगेज इन अदर फार्म एक्टिविटीज़ इन पालमपुर। देखते हैं डेयरी के बारे में देखते हैं। सो डेयरी इज़ अ कॉमन एक्टिविटी इन पालमपुर एंड देयर आर मेनी फैमिलीज जो डेयरी में एंगेज हैं। यहाँ पे लोग पीपल क्या करते हैं यहाँ के, दे फीड देयर बफेलोज ऑन वेरियस काइंड्स ऑफ ग्रास एंड ज्वार एंड बाजरा। तो ग्रास ज्वार बाजरा खिलाते पिलाते अपनी गाय भैंसों को, और फिर अच्छा दूध देती हैं गाय भैंस, और उस दूध को बेच आते हैं ये रायगंज में, द नियर बाय लार्ज विलेज। अब जो दो ट्रेडर्स हैं फ्रॉम शाहपुर टाउन have set up collection cum chilling centers at Raiganj from where the milk is transported to far away towns and cities। So शाहपुर टाउन में क्या है, यहाँ पे अब इधर क्या होता है कि ये जो दूध है दे सोल्ड इन द रायगंज एंड द नियर बाय लार्ज विलेज। सो रायगंज एक नियर बाय लार्ज विलेज है इनकी, जहाँ इसको बेच आते हैं ये मिल्क को। दो ट्रेडर्स हैं फ्रॉम शाहपुर टाउन, इन्होंने अपना कलेक्शन कम चिलिंग सेंटर लगाया रायगंज में, फ्रॉम वेयर द मिल्क इज़ ट्रांसपोर्टेड टू फार अवे टाउन्स एंड सिटीज़। फिर यहाँ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग भी होती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे लेस देन 50 पीपल देर एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर। अब यहाँ की मैन्युफैक्चरिंग बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है, अनलाइक मैन्युफैक्चरिंग दैट टेक्स प्लेस इन बिग फैक्ट्रीज इन टाउन्स एंड सिटीज़, वैसा नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर इन्वॉल्व्स वेरी सिंपल प्रोडक्शन मेथड्स। बहुत सिंपल प्रोडक्शन मेथड्स होते हैं इसमें भी। They are carried out mostly at home or in fields with the help of the family labor, rarely the laborers hired। लेबर वगैरह नहीं चाहिए होती है, घर के लोग ही कर लेते हैं सब काम। यहाँ पे शॉपकीपिंग भी होती है। सो द शॉपकीपर्स ऑफ पालमपुर। अब जो पीपल हैं इन्वॉल्व इन ट्रेड आर नॉट मैनी इन पालमपुर। द ट्रेडर्स ऑफ पालमपुर आर शॉपकीपर्स। जो के ट्रेडर्स हैं वो कौन है, शॉपकीपर्स हैं। वो ज़्यादा नहीं है, बट ये क्या करते हैं, ये वेरियस गुड्स को ख़रीदते हैं होलसेल मार्केट से, और ये रिटेलर्स होते हैं बेसिकली। सो होलसेल मार्केट से ख़रीदते हैं ये गुड्स को, और सिटीज़ में उनको है ना मार्केट से ख़रीदते हैं इन द सिटीज़ एंड सेल देम इन द विलेज। तो सिटीज़ से ख़रीद के विलेज में बेच देते हैं। तो आप सम जनरल स्टोरीज इन द विलेज सेलिंग अ वाइड रेंज ऑफ आइटम्स लाइक राइस। तो कई सारे स्टोर्स हैं जो राइस बेच रहे हैं, वीट बेच रहे हैं, शुगर बेच रहे हैं, टी, ऑयल, बिस्किट, सोप, टूथपेस्ट, बैटरीज, कैंडल्स, नोटबुक, पेन। तो ये हैं जो सामान वो बेचा करते हैं यहाँ के फार्मर्स सॉरी शॉपकीपर्स। उसके अलावा जो कुछ फैमिलीज़ हैं जो कि बस स्टैंड के पास हैं,
उन्होंने बस स्टैंड के पास अपना लगा लिया है शॉप और वो ईटेबल्स बेचते हैं। यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत बढ़िया होता है। सो देयर आर वेराइटी ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड्स कनेक्टिंग पालमपुर टू रायगंज। रिक्शा वाला, टोंगा वाला, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर्स, पीपल ड्राइविंग द ट्रेडिशनल बुलक कार्ट्स एंड बोगीज आर पीपल इन ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। ये सब चीज़ें ट्रांसपोर्ट करते हैं ये। दे फेरी पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड इन टर्न गेट पेड फॉर इट। जो नंबर ऑफ पीपल हैं जो कि इन्वॉल्व है इन ट्रांसपोर्टेशन हैज़ ग्रोन ओवर लास्ट सेवरल ईयर्स। तो कई सालों से यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन भी चल रहा है। तो 2 पार्ट्स में ये वीडियो कवर हुआ है। लास्ट जो वीडियो था वो मेरे ख्याल से 52 मिनट्स का था और अभी जो मेरा वीडियो बना है ये 20 मिनट्स का बना है। तो 72 मिनट्स का वीडियो आपका ये बन गया है। अब आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, पहले फर्स्ट पार्ट फिर सेकंड पार्ट, और आपका जो डाउट है यहाँ पे वो क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू।